आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7, 11 से 13। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों के पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम संत मत्ती का पर्व मनाते हैं। यीशु अपने आप को एक वैद्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। वैद्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने रोगी की भलाई चाहता है और उसे चंगा करना चाहता है और यथावत प्रयत्न करता है। कठिनाइयाँ उसके लिए एक नया द्वार खोलती है। यीशु ख्रीस्त ने मत्ती, एक पापी समझे जाने वाले व्यक्ति पर दया कर उसे उसकी बुलाहट पहचानने में सहायता की और उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया। इस तरह ईश्वर हम सबों पर हरदम अपनी दया बरसाते ही रहते हैं। आज हमें उसे जानने और अनुभव करने का प्रयत्न जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि हम पवित्र शब्दों से स्पर्श किए जा सके और हम में परिवर्तन हो। इसीलिए संत पौलुस हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार आचरण करें। संत मत्ती और संत पौलुस की तरह हम भी मानवता की भलाई के लिए कार्य करें, जैसे उन्होंने अपने मन परिवर्तन के बाद किया था। आमीन।